थंबनेल सही पड़ा. वी आर डिस्कसिंग ऑन सीक्रेट्स टू क्वालिफाई GMAT. अच्छा, क्वालिफिकेशन के लिए भी कोई सीक्रेट होता है क्या? बात करते हैं, 2 लाइन्स में बात करेंगे सो दैट वी गेट रेडी फॉर एनी एंड एवरीथिंग. एक रहेगा सीक्रेट इन ऑर्डर टू क्वालिफाई GMAT जो आपने थंबनेल पे पढ़ा, जिस पर हम मेजर फोकस करेंगे. एंड दूसरा रहेगा इन ऑर्डर टू गेट ऑल इंडिया रैंक, मे बी 01 or top 100, what is it which is going to be different. I hope you are subscribed onto the channel so that you are kept updated about such contents. अब सिंपल चीज़ है, मान लो मुझे सिर्फ क्वालिफाई होना है. हम सबको पता है 125 क्वेश्चन है, 3 घंटे का पेपर है. मैंने मेरे पहले के वीडियोस में बात की है ऑलरेडी. अगर आप 2013 से लेके 2022 तक के GPAT के कट ऑफ्स देख लो, एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, टोटल पेपर में होता है 500 मार्क्स का. तो अगर मैं लास्ट ऑलमोस्ट 1 डेकेड के पेपर्स देख लूँ, आज तक जो GPAT का क्वालिफाइंग स्कोर रहा है दैट हैज़ बीन इन द रेंज ऑफ 113 to 186. ये आज तक का ट्रेंड. ये साल क्या होगा वो सबके दिमाग में चल ही रहा है. लेट्स से मैं बोलता हूँ GPAT 23 का कट ऑफ 2 साइड लेते हैं, लोअर साइड एंड हायर साइड. मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ यही कट ऑफ हो. मैंने पेपर भी नहीं देखा है, तुमने भी नहीं देखा, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री एनालिटिक्स एंड कि कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए, आई रिपीट, कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए घूमेगा इन द रेंज ऑफ 160 to 190. ये मुझे लगता है. अगर मेरे को एक सेंटर पॉइंट देना है तो मैं तो बोलूँ कि 170 प्लस माइनस 20 to 30, मतलब ये आपका कट ऑफ का रेंज होने वाला है, ऐसा मुझे लगा. बट लेट से मेरे को इंश्योर करना है कि भाई मेरे को सेफर एंड पे क्वालिफाई होना ही है, कुछ भी हो जाए. मैं 200 मार्क टारगेट कर रहा हूँ. आई एम सेइंग सीक्रेट बेसिकली मीन्स दैट कुछ ऐसा जो सिर्फ तुमने देखा, सिर्फ तुमको पता है और किसी को नहीं पता. करेक्ट. जैसा अगर आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर हमने एनालिसिस किया है फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एनाटॉमी, पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, जिसको आप HAP बोलते हो, जहाँ पे हम लोग ने एनालिसिस किया है फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री कि कैसे लास्ट 4 साल में जब से NTA पेपर सेटिंग को आया उसने ट्रेंड को चेंज कर दिया थोड़ा सा. हमारी आदत है, हम जब कोई भी पेपर लिखने जाते हैं, सेमेस्टर हो, इंटरनल हो, हम पहले के साल का पूरा क्वेश्चन पेपर देख के जाते हैं एंड वी अज्यूम कि क्वेश्चन वहीं से रिपीट होंगे. बट ऐसा APP HAP में नहीं हुआ, ऐसा बायोकेम में नहीं हुआ. इन लास्ट 4 years ऑफ क्वेश्चन पेपर्स बीइंग सेट बाय NTA. फॉर गेटिंग अ डिटेल्ड आइडिया अबाउट सच एनालिसिस गेट एडेड टू आवर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप. ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारी जानकारी आपको मिलती रहती है. अगर आपने वो पहले की वीडियोज़ नहीं देखे, जस्ट व्हाट्सएप देम ऑन टू दिस पर्टिकुलर नंबर, तो आपको एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे जिसमें डेली अपडेट्स आते रहते हैं. अब सोचने की बात ये है कि भाई व्हेन इट कम्स टू माय वे ऑफ सीक्रेटली क्वालिफाइंग GPAT, मुझे अलग से क्या करना. आपने बोला 200 मार्क का टारगेट है. अगर मेरे को 200 स्कोर करना है, मतलब कुछ भी हो जाए, मेरे को 50 क्वेश्चंस डैम ऑन राइट चाहिए. तो ये 50 into 4 इज गोइंग टू बी 200. तो ये तो बेयर मिनिमल टारगेट है. अब ये टारगेट कैसे भी, या तो मैं 50 ही अटेम्प्ट करूँ और 50 के 50 करेक्ट जाए, 100% एक्यूरेसी से डील करूँ. दैट इज़ वन वे. सेकेंड वे इज दैट इंस्टेड ऑफ 50 आई अटेम्प्ट मे बी 70 क्वेश्चंस. वो 70 में से मे बी मेरे 55 राइट जाए और मेरे 15 रॉन्ग जाए. अगर 55 राइट जा रहे हैं तो मेरा स्कोर हो जाएगा +220 into 4 किया है. अगर मेरे 15 रॉन्ग गए तो -15 +220 -15 comes to a net score of +205. and a +205 का स्कोर बेसिकली समवेयर वुड मीन दैट मेरा GPAT क्वालिफिकेशन बहुत सेफ है. अगर मैं सीक्रेटली क्वालिफाई होने की बात करूँ, पहला हैशटैग रूल है नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड शुड बी इन द रेंज ऑफ 50 to 70. इससे कम नहीं होनी चाहिए. अच्छा, अगर आपको 70 से ज़्यादा जाना है तो कैलकुलेटेड इसके लिए लेना है. एंड में बात करें. अब आपने ये तो बोल दिया कि 50 to 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो ही हो, बट एक 50 से 70 क्वेश्चन होंगे कहाँ? क्या मैं पहले से सोच के जा सकता हूँ कि मेरे टारगेट के 50 to 70 क्वेश्चन कौन से होंगे? जैसे मैंने ये तो सब्जेक्ट्स का एनालिसिस किया था कि भाई APP, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या बायोकेम से क्या आता है. मुझे पता है वो कौन से चैप्टर्स अराउंड खेलते हैं, कैसे खेलते हैं. कभी एनर्जेटिक्स पे पूछते, कभी साइकिल के लोकेशन पे पूछते. सेम वे अगर मैं बाकी के सारे सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके जाऊँ, जैसे मैं सोटिक्स की बात करूँ, टैबलेट्स के या तो ब्रांड नेम या तो एक्सीपेंट्स के अराउंड उसको क्वेश्चन पूछना ही है. पर वो वहाँ पे मशीन्स में नहीं जाता. मशीन्स के लिए वो अलग चीज़ पे जाता है, टूलिंग के लिए वो अलग चीज़ पे जाता है, पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए वो अलग चीज़ पे जाता है.
अगर मैं 11th-12th की बात करूँ, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि बेसिक से क्या पढ़ के जाओ, जिसके अराउंड 25% ऑफ द पेपर आने लगा है। तो अगर आपने वो वीडियो केयरफुली देखा होगा तो मैंने उसमें भी लास्ट 4 साल का एनालिसिस दिया है। मेरे कहने का मतलब ये है, द बिग गेम इज, आप पेपर लिखने के पहले आपके 70 क्वेश्चन दिमाग में सोच के जाते हो कि जो भी 125 आने वाला है वो 125 में से मेरे 70 जो अटेम्प्ट करने हैं वो ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर, ये एरिया को बिलोंग करता है। तो जब आज मैं GPAT 23 के लिए भी पढ़ रहा हूँ, मान लो मेरे पास 15-20 दिन है, तो मुझे ना पहले ये 70 क्वेश्चन खाने। एक बार मैं ये 70 क्वेश्चन के अराउंड की चीज़ें जो प्री प्लान करके जा रहा हूँ, जो मैं एग्जाम में अटेम्प्ट करने ही वाला, मैंने न्यूमेरिकल्स में भी सेपरेट वीडियो बनाया था कि न्यूमेरिकल से क्वेश्चन कैसे आता है। मैंने फार्माकोग्नोसी पे भी सेपरेट वीडियो बनाया। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिटेल्ड आर ऑल अवेलेबल। अगर आपको वीडियोस नहीं मिले, जस्ट व्हाट्सएप देम, विल ऐड यू टू द ग्रुप। हैशटैग नंबर 1, डोंट ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स नाउ। लास्ट अगर 7-10 दिन बाकी तो नई चीज़ स्क्रैच करने मत जाओ। दोस्त ने बोला ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड, देखो पूरा 125 का 125 खाना नहीं है। इवन इफ यू लीव 5-10 प्रायर, इट्स ओके। हाँ, अनलेस एंड अनटिल वो एक ही लाइन एक्स्ट्रा पढ़ के जाना, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। डोंट गेट इनटू अ न्यू चैप्टर एट द लास्ट मोमेंट। एंश्योर दैट पहले जितना पढ़ा है तो पूरा का पूरा वो रिवाइज कर लें, सो दैट मान लें अगर मैंने 80% सिलेबस ही पढ़ा, 80% ऑफ 125 स्टिल क्लोज टू 100 क्वेश्चंस। अगर मेरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे 70-80 भी राइट जाते, आई एम स्टिल इन टॉप 100 रैंकर्स, क्योंकि मेरा स्कोर 200 अराउंड है। समझने का ट्राई करो, डोंट थिंक अबाउट गेटिंग एवरीथिंग व्हाट यू वांट। पहले फिक्स कर लो कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं जो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूँ तो ये सब्जेक्ट के ये चैप्टर के होंगे। वो प्री प्लान करके गए। मैंने पहले ही बताया कि पेपर को 3 राउंड में सॉल्व करें। राउंड 1, राउंड 2 में आपने वो 70-80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। राउंड 3 में रेस्ट लो, कैलकुलेशन बेस्ड, एंड दैट्स वेयर यू कैन रीच टू दिस पर्टिकुलर मार्क। अगर मुझे टॉप 100 रैंक्स में आना है, रैंक 1 में आना है, इट्स वेरी ग्रेट दैट यू टारगेट अ स्कोर ऑफ 280 प्लस। और वो 280 प्लस का स्कोर तभी मिलेगा जब 70 राइट जाएंगे, और 70 राइट जाने के लिए आपको 90 या 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, विच बेसिकली मीन्स दैट मेरे को 80% सिलेबस पढ़ के जाना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग हाउ टू सेट अ टारगेट अक्रॉस द बाउंड्री। तो पहला नंबर ऑफ क्वेश्चन, दूसरा वो क्वेश्चन में कौन से सब्जेक्ट से पढ़ के जाऊँगा, कौन से चैप्टर से। अगर बहुत कुछ नया बाकी है तो डेली बेसिस पे थोड़ा ही उठाना, ज़्यादा नहीं। 11-12 की चीज़ें पहले पढ़ी हुई है, अभी डिटेल में कोई पूछेगा नहीं, वो ब्रीफली अभी अगर 25% पढ़ लिया, स्टिल यू कैन गेट थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड डोंट फॉरगेट, Pharmalite is supporting you for GPAT 23 course free in the combo offer। हाँ, वो फ्री GPAT 23 का कोर्स दे रहे हैं और सॉफ्ट कॉपी नोट्स एंड ऑल। हाँ, बट इट्स ऑन अ कॉम्बो ऑफर। यू कैन कंबाइन इट विद अदर एंट्रेंस लाइक नाइपर, ICT, बिट्स एंड मणिपाल। आप सोच रहे हो अगर मेरा GPAT क्वालिफाई नहीं हुआ तो कॉम्बो का क्या करूँ? नाइपर नहीं तो यू कैन राइट ICT, बिट्स, मणिपाल एंड ऑल। If you like such content and if you want to know about other subjects requirements, you can post in the chat box and we'll be there for you very soon. Thank you so much for your time.